कल बेगूसराय में विवेक ठाकुर उर्फ बटोहिया, जो 50,000 रुपए का इनामी बदमाश था, उसको पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। और उसके बाद कहा जा रहा है कि बिहार में जितने बदमाश हैं उनका खून सूखा हुआ है। बदमाशों का खून इसलिए सूखा हुआ है क्योंकि उनको लगता है कि अब उत्तर प्रदेश की तरह बिहार में भी इन जैसे कुख्यातों के खात्मे का दिन आ गया है। बेगूसराय में एक तरफ विवेक ठाकुर उर्फ बटोहिया को पुलिस ढेर करती है, तो दूसरी तरफ बेगूसराय के जिस गांव के अंदर विवेक ठाकुर उर्फ बटोहिया को ढेर किया गया, उस गांव के लोग पुलिस वालों को दौड़ाकर मारने लगते हैं और पुलिस दौड़कर वहां से जान बचाकर भागती है। लेकिन बेगूसराय के बटोहिया को जिस प्रकार से पुलिस ने ढेर किया, अब उसके बाद से कहा जा रहा है कि बिहार के बदमाशों और गुंडों का भी बुरा वक्त आ चुका है। इस विवेक ठाकुर के बारे में पटना एसटीएफ को एक सूचना मिलती है और इसी सूचना के आधार पर बेगूसराय के एक गांव में जाकर एसटीएफ की टीम और पुलिस की टीम छापेमारी कर देती है। और छापेमारी के वक्त पर कहा जाता है कि विवेक ठाकुर पुलिस के ऊपर फायरिंग करके भागने की कोशिश में लग जाता है। लेकिन एसटीएफ की टीम साथ में थी, जो पहले से तैयार थी और विवेक को किसी भी कीमत पर पकड़ना ही है यह सोचकर टीम वहां पर गई थी, या फिर उसको ढेर करने के लिए वह तैयार थी। और फिर इसके बाद उसी मिट्टी में विवेक ठाकुर को ढेर कर दिया जाता है। आगे पूरी कहानी आपको सुनाएंगे। बाकी हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और आप जनता जंक्शन का विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर देख रहे हैं। यह वीडियो तैयारी अड्डा के द्वारा प्रायोजित है। अगर आप एसएससी, सीजीएल, यूपीएससी प्रीलिम्स, बिहार पीसीएस, बिहार पुलिस एसआई जैसे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी मदद करने के लिए अब तैयारी अड्डा आ चुका है, जो आपके लिए लाया है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मात्र 150 रुपये में। आप इनका ऐप तैयारी अड्डा प्ले स्टोर पर डाउनलोड कर सकते हैं या फिर वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। स्क्रीन पर आपको सारी जानकारी दिख रही होगी। एग्जाम अगर पहले अटेम्प्ट में निकालना है तो अभी जाइए तैयारी अड्डा को डाउनलोड कीजिए और वहां से तैयारी कीजिए। बाकी अब वापस आते हैं हम अपने खबर पर। बेगूसराय में भाजपा के एक नेता थे विजय सिंह। विजय सिंह पूर्व में आर्मी के जवान रह चुके थे। अब होता क्या है कि विजय सिंह के बेटे को एक दिन खत्म कर दिया जाता है। अब विजय सिंह को इस बात का गहरा दुख पहुंचता है, किसी को भी दुख पहुंचेगा। और उसी सिलसिले में विजय सिंह अदालत में गवाही देने के लिए जा रहे होते हैं और उसी दौरान खबर आती है कि विजय सिंह को भी खत्म कर दिया गया। विजय सिंह को भी खत्म कर दिया गया। विजय सिंह के पहले उनके बेटे को खत्म किया गया और नाम सामने आता है विवेक ठाकुर उर्फ बटोहिया का। अब विवेक ठाकुर उर्फ बटोहिया पुलिस की नजर में कुख्यात बन जाता है। पुलिस विजय सिंह के बेटे को भी खत्म करने वाले विवेक ठाकुर को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन विवेक ठाकुर पकड़ में नहीं आता। अब इसके बाद 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया जाता है, लेकिन विवेक ठाकुर बेखौफ होकर पुलिस से बचकर इधर उधर गांव में रहता था, घूमता था। अपना सारा का सारा गैंग वहीं से चला रहा था। 2 दिन पहले विवेक ठाकुर उर्फ बटोहिया के एक दोस्त को मटिहानी पुलिस ने पकड़ लिया। बेगूसराय की मटिहानी पुलिस ने पकड़कर पूछताछ शुरू की तो पता लगा कि विवेक ठाकुर आसपास के गांवों में ही रहता है। बटोहिया इसी गांव में कहीं ना कहीं रहता है, खाता है और अपना गैंग चलाता है। अब इसी दौरान पटना एसटीएफ को एक सूचना मिली कि मटिहानी थाना के अंतर्गत आने वाले आकाशपुर गांव में बटोहिया जो है वह छुपा हुआ है। अब एसटीएफ तत्काल वहां पर पुलिस के साथ पहुंचती है। एसटीएफ की टीम जाकर आकाशपुर गांव को घेर लेती है, जहां पर खबर मिलती है कि इसी इलाके में बटोहिया है। उस इलाके को जाकर घेर लिया जाता है। अब बटोहिया को पता चल चुका था कि पुलिस आ चुकी है और पुलिस तैयारी के साथ आई है। बटोहिया पुलिस के ऊपर फायरिंग करता है। फायरिंग इसलिए करता है कि फायरिंग करके वहां से वह भाग जाए, लेकिन एसटीएफ पहले से तैयार थी और एसटीएफ ने मोर्चा संभाल लिया। एसटीएफ की तरफ से जवाबी फायरिंग होती है। विवेक ठाकुर उर्फ बटोहिया को गोली लगती है। बटोहिया वहीं पर ढेर हो जाता है। बटोहिया के 2 साथी होते हैं, दोनों के दोनों पकड़ लिए जाते हैं। इसके बाद
वहां पर पुलिस को कार्बाइन मिलता है, वहां पर कारतूस मिलता है, गोलियां मिलती हैं। और इसके बाद क्या होता है, तो आकाशपुर गांव के लोग पुलिस के ऊपर अटैक कर देते हैं। पुलिस वाले वहां से जान बचाकर भागते हैं, लेकिन एसटीएफ और पुलिस जो काम करने गई थी बटोहिया को ढेर करने या बटोहिया को पकड़ने, उसने वो काम पूरा कर दिया। यह पूरी की पूरी कहानी कल शाम को निकलकर सामने आई। अब आगे देखिए और क्या कुछ जानकारी सामने आती है। लेकिन अब तक की जो कहानी है हमने आपको सुना दिया है। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है, आप क्या सोचते हैं, उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे जो भी नई जानकारी, जो भी और नया अपडेट निकलकर सामने आएगा, सब कुछ हम आप तक पहुंचाएंगे। तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।